नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज 20 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की खास खबरें। दिल्ली के कंझावला इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने हत्या के एक मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए मुख्य साजिशकर्ता पवन उर्फ जगपाल डबास समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रोहिणी जिला पुलिस के मुताबिक करीब 14 दिनों से चल रही कथित साजिश का खुलासा पुलिस टीम ने महज 5 दिनों में कर दिया। कार्रवाई के दौरान तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय खुफिया तंत्र की मदद ली गई। कंझावला हत्या मामले की जांच में थाना कंझावला पुलिस और रोहिणी स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने अहम भूमिका निभाई। पुलिस के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता पवन उर्फ जगपाल डबास सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में वारदात से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए गए हैं, जिनमें स्कॉर्पियो और हुंडई i10 कार शामिल है। इस पूरी कार्रवाई में स्पेशल सीपी देवेश चंद्र श्रीवास्तव और संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह के मार्गदर्शन में टीम ने कार्रवाई की, जबकि डीसीपी शशांक जायसवाल के पर्यवेक्षण में जांच आगे बढ़ाई गई। एसीपी सार्थक त्यागी, एसीपी अजमेर सिंह, एसएचओ कृष्ण कुमार और इंस्पेक्टर संदीप गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी जांच और जमीनी सूचना तंत्र के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई। पुलिस की इस कार्रवाई को अपराध के खिलाफ त्वरित और पेशेवर जांच के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि हत्या की पूरी वजह, आरोपियों की भूमिका और वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस अन्य संभावित आरोपियों और पूरे नेटवर्क की भी पड़ताल कर रही है। कंझावला हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की नजर से बचना आसान नहीं है। अब पुलिस जांच के आगे बढ़ने के साथ इस हत्याकांड की पूरी कहानी और सामने आने की उम्मीद है। रिपोर्टर गौरव प्रजापति, टीवी न्यूज 20। ओके, शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ सार्थक, एसीपी बेगमपुर, जो कंझावला पुलिस स्टेशन देखते हैं। साथ में मेरे साथ एसएचओ कंझावला और सुरेंद्र जो है एटीओ कंझावला भी मेरे साथ हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग जो है केस है, जो पिछले 1 महीने से हम लोग इसके ऊपर लगे हुए थे। और बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अभी तक मैंने देखी है वो इस केस में हमने जो है महसूस की है और की है। 16 जुलाई को मैं खुद यूईआर के थ्रू पास कर रहा था और मुझे एक कॉल मिली कि एक एक्सीडेंट हो गया है और उसमें एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। तो नॉर्मली आई वॉज पासिंग थ्रू, तो मुझे लगा कि एक बार मैं चला जाता हूँ। पास में ही था वो जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट, तो मैं उधर चला गया। तो मेरे बाद एसीपी और एसएचओ पहुँचे वहाँ पे। तो जब मैं पहुँचा तो जो क्राइम सीन देखा उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि ये जो है ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। तो मैंने सीनियर्स को भी इससे अवगत कराया कि सर ये प्राइमा फेसी मुझे मर्डर लग रहा है। और क्योंकि गाड़ी जो है उसके ऊपर जो है ना 2 बार गाड़ी के टायर के निशान जो मृतक थे उनके ऊपर दिखाई दिए मुझे। तो फिर हमने बाद में सीसीटीवी फुटेजेस निकाली। सीसीटीवी फुटेज जब निकाली तो उसमें हमने देखा कि गाड़ी एक बार आगे गई है और दोबारा टर्न किया और दोबारा वापस पीछे की तरफ गई है। तो इट वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। तो ये भी हो सकता था कि भाई वो वापस किसी और रीज़न से देखने के लिए, लेकिन नहीं, क्योंकि जब आगे स्कूटी जो है उस गाड़ी में फंसी हुई थी तो आगे तक चले गए। तो देखने जब हमने तो वो कंफर्म ही हो गया कि इट वाज मर्डर ओनली। तो जो ब्लैक स्कॉर्पियो यूज़ करी गई थी तो उसका कोई हमें क्लू ही नहीं था। उसमें टेम्परेरी नंबर प्लेट लगी हुई थी और कोई भी क्लू नहीं था हमारे पास। तो और जो मृतक थे उनका नाम जो है दीपक डबास जो है उन मृतक थे। तो उनका भी कोई ऐसी दुश्मनी वगैरह हमें जब हमने मालूम किया तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी उनकी, आसपास कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके बच्चे थे। तो जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि 2 जुलाई को भी उनका एक एक्सीडेंट हुआ था i10 गाड़ी से। और वो एक्सीडेंट का केस हमने रजिस्टर किया हुआ था क्योंकि सिंपल एक्सीडेंट था। उनका बेटे और उनको चोट लगी थी पैर में। एंड वो i10 गाड़ी का भी कोई क्लू नहीं मिला। हमने बहुत कोशिश भी करी थी कि वो i10 गाड़ी का भी हमें कोई क्लू नहीं मिला। सस्पिशन और बढ़ गया कि ये क्या प्रॉब्लम है। फिर जब हमने और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि फरवरी 2026 जब मैंने ज्वाइन करने से पहले भी उनके घर के बाहर, मतलब उनके घर के साथ वाले घर पे गोलियां चली थी। उन लोगों का भी कोई क्लू नहीं मिला था। वो केस भी अनसॉल्व था। हमने कहा कि ये तो मर्डर है और कुछ ज़्यादा ही एक गूढ़ सा रहस्य बना हुआ है।
शाम को जब हम लोग उनके घर भी गए, बिकॉज एक ग्रूसम सा मर्डर हो गया था और वो अननेसेसरी जो है बेचारे किसी व्यक्ति की जान चली गई थी, तो हम उनके घर भी गए थे और मालूम करने के लिए भी, और घर भी और परिवारजनों से बात करने के लिए भी रात के 12 बजे। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक सस्पेक्ट है जिसको हमारी टीम ने पकड़ लिया है। तो जब हमारे पास कोई क्लू ही नहीं है, उसके बाद भी एक सस्पेक्ट पकड़ लिया। उस सस्पेक्ट से मैंने कहा मैं बात करूँगा। मैंने खुद उससे बात करी। उसका नाम सागर था। सागर के ऊपर 2 केसेस थे, 2 केसेस हैं। पहले प्रीवियसली आर्म्स एक्ट का भी है और 307 का भी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है सागर के ऊपर। अब जब सागर से हमने बात करी तो उसकी बातों में ना बहुत कन्फ्यूज़न दिखाई दिया। मैंने ऐसे ही इसको टॉस करके देखा कि अच्छा मार्च में तुमने गोली चलाई थी कि ना? हाँ, हम 2 लोग थे, हमने गोली चलाई थी। तो एक्चुअल में तो वहाँ पे सस्पेक्ट वो जब हम देखा था तो 3 लोग थे और फरवरी का इंसिडेंट है। और भी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जब उसने बताई। उसने ये भी बात बताई लेकिन कि पिंक बस आ रही थी जब एक्सीडेंट मैंने किया। उसने कहा कि मेरे घर की कोई लेडी थी, उसको उन्होंने जो है छेड़ा था, इसलिए मैंने मार दिया। लेकिन मैंने कहा कि अब वो कहाँ है? कि ना वो तो अब है ही नहीं, मेरे कांटेक्ट में ही नहीं है 1.5-2 साल से। अगेन सस्पिशन बढ़ा, लेकिन ही वॉज एक्सेप्टिंग एवरीथिंग कि नहीं मैंने ही किया है। तो लेकिन चीज़ें भी वो ऐसी बता रहा था कि नहीं कि मतलब बहुत एश्योरिंग थी। मेरे एसीपी साहब, हमारे स्पेशल स्टाफ, एसएचओ साहब, इन्होंने फुटेज देखी। वो गाड़ी जब खड़ी करता है आगे किसी वर्कशॉप पे जाके, तो जब वो गाड़ी खड़ी करता है वर्कशॉप पे जाके, तो वही फुटेज में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है सागर। इंसिडेंट में ये लोग मुझे एक सीसीटीवी फुटेज भी दिखाते हैं, हमारे ऑफिसर्स मुझको दिखाते हैं कि सर देखिए आगे बैठा हुआ है सागर।